बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, या तो मोटर सिस्टम होगा या फिर सेंसिटिव। अगर मोटर है तो या तो वॉलंटरी होगा तो उसे सोमैटिक कहेंगे, अगर इनवॉलंटरी होगा तो उसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, आज हम सारे के डेवलपमेंट पढ़ेंगे। पहले मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने लगी हूँ। ज़ायगोट हमारे पास जब बनता है एग और स्पर्म के मिलने से, तो उसके अंदर सेल्स की डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं मरूला स्टेज से स्टार्ट करने लगी हूँ, जिसके अंदर जो है 16 ऑलमोस्ट सेल स्टेज ही होती है। तो यहाँ पे ये मैंने मरूला स्टेज बना दी इसके अंदर। यहाँ से हम शुरू करने लगे हैं। ठीक है, ये हमारे पास मरूला स्टेज आ गई। इसके बाद यहाँ पे किस तरह से होता है, एक्चुअली यहाँ पे इस तरह होता है कि ये जो सारे सेल्स हैं ना, यहाँ पे कैविटीज़ बनना, पहले छोटी छोटी कैविटीज़ बनना शुरू होती है और कैविटीज़ यहाँ पे मिल जाती है। उन कैविटीज़ के मिलने की वजह से ये जो सारे सेल्स हैं ये ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं। ये सारे सेल्स मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये सारे सेल्स हमारे पास आ गए। ये कलर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने कलर डिफ्रेंसिएशन करनी है, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये सेल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, ये सारे सेल जो है ना ब्लैक कलर वाले, ये सारे ऊपर की तरफ पुश हो जाएंगे। यहाँ पे एक पूरी कैविटी बन जाएगी। अब यहाँ पे जो सेल्स ऊपर की तरफ पुश हुए हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं दो कैटेगरीज़ के अंदर। एक को मैं ग्रीन से बना रही हूँ, दूसरे को पर्पल से। तो मैंने ये यहाँ पे ये बना दिया। अब ये चीज़ जो ऊपर जमा हो गई है ना, इसे हम एम्ब्रियोनिक सेल मैस कहते हैं। ठीक है, इनर सेल मैस भी इसे कह सकते हैं। और हमारा सारा एम्ब्रियो जो है ना इस इनर सेल मैस से बनना होता है। ठीक है, ये इनर सेल मैस से बनना होता है। और बाकी ये वाला रीजन जो है इसे हम आउटर सेल मैस या फिर इसे हम ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। ये मैं यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट बना रही हूँ। हमारा सारा कंसर्न जो होगा इनर सेल मैस ये एम्ब्रियोब्लास्ट से होगा, इस वाले रीजन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, पहले यहाँ पे कैविटी बनी, उसके बाद यहाँ पे जो दो लेयर्स हमें नज़र आ रही हैं इनके अंदर एक कैविटी बनना शुरू हो जाएगी। अब इस कैविटी के रिजल्ट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ। ठीक है, ये इधर ये जो सारी कंडीशन है ना, इसमें ट्रोफोब्लास्ट के अंदर भी चेंजेस आ रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर भी कैविटीज़ और बनना शुरू हो जाती हैं, जिन्होंने फिर ब्लड वेसल्स वगैरह बनाए होते हैं। लेकिन हमारा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इन पर फोकस नहीं करूँगी। यहाँ पर भी अब सपोज करें कैविटीज़ बन रही हैं और साथ में सेल्स, सारा कुछ यहाँ पर है। ठीक है, हमने इनर सेल मैस को देखना है। यहाँ पर हमने कहा ये वाली जगह पर जो है ना कैविटी बनना शुरू हो गई। इन चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे अब ये जो यहाँ से कैविटी बनना शुरू हो गया, अब ये नीचे वाले सेल्स नीचे आ जाएंगे, ऊपर वाले सेल्स ऊपर हैं। ये ऊपर मैंने बना दिया, और नीचे वाले सेल जो है ना, ये सेल जो है ना एक न्यू तरह के सेल बन जाएंगे, यानी कि एट्रॉल कलमनर सेल्स बन जाएंगे, एलोंगिएट हो जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको बना दिया। ठीक है, यहाँ पे दरम्यान में कैविटी बन गई और नीचे भी एक कैविटी बन गई। इधर ये जो मैंने ट्रोफोब्लास्ट बनाए हुए इनको मैं दोबारा से बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब ये जो ऊपर कैविटी बन गई है ना, ये वाली, सॉरी यहाँ पे जो है ना मैंने पर्पल अभी बनाई नहीं, पर्पल बना देती हूँ। ये वाली नीचे वाली लेयर थी, इसको भी यूं करके मैंने बना दी। ठीक है, ये यहाँ पे बन गया, अभी कंप्लीट हो गया। अब ये वाली जो कैविटी है इसको हम बोलेंगे दिस इज़ एमनियोटिक कैविटी। और ये वाली जो कैविटी है इसे हम बोलेंगे यॉर्क सैक। ठीक है, ये एमनियोटिक कैविटी और ये नीचे वाली कैविटी होगी यॉर्क सैक। उसके बाद यहाँ पे ये जो असल में इस तरह से कोरोनल सेक्शन मैंने काटा है कि अगर यूं है हमारे पास एम्ब्रियो, तो ये वाली चीज़ यूं यहाँ से काट के ये वाले रीजन से आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, सामने से सफ़ेद के यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर जो है अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे दो लेयर्स बन गई। इन लेयर्स को हम नाम भी दे देते हैं। ये ऊपर वाली लेयर है, इसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। ठीक है, ये वाली जो लेयर है ना इसको हम बोलते हैं ये एपीब्लास्ट है। और ये नीचे वाली लेयर जो है ना इसे हम बोलते हैं ये हाइपोब्लास्ट है। यानी हमारे पास बाइलैमिनर जर्म डिस्क बन चुकी है। इस लेवल पर दो लेयर्स हमारे पास बन चुकी हैं। वन इज़ एपीब्लास्ट एंड सेकेंड वन इज़ हाइपोब्लास्ट। पर्पल कलर वाली हाइपोब्लास्ट है, ये ग्रीन कलर वाली हमारे पास एपीब्लास्ट है। हमने इसे 3 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क बनाना है। बाइलैमिनर हमारे पास बन चुकी है। ये इस सेक्शन से, ये वाला सेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ कोरोनल सेक्शन के, अगर यूँ से फेर है तो यहाँ से दिखा रही हूँ। एक जो है ना, यानी कि हम ऊपर से एमनियोटिक, यानी ऊपर से दिखाएंगे एमनियोटिक कैविटी को हटा के, और एपीब्लास्ट हमें सिर्फ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा सिर्फ यहाँ से दिखाऊंगी कि हमने ऊपर से एमनियोटिक कैविटी, ये वाला रीजन जो अगर मैं कहूँ ये वाला रीजन ऊपर से हटा दिया और अब ऊपर से हम देख रहे हैं।
तो ऊपर से हमें किस तरह से नज़र आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें एपीब्लास्ट नज़र आएगा। तो ये ग्रीन कलर से मैं एपीब्लास्ट बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एपीब्लास्ट, सही हो गया। अब एपीब्लास्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ना इस वाले रीजन के अंदर, वो डीजनरेट करना शुरू हो जाते हैं। ये सेल्स की मैं डीजनरेशन दिखा रही हूँ, ये डीजनरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ पे डीजनरेशन जो है कुछ ज़्यादा नोड की फॉर्म में होती है, जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव नोड या फिर हैंसन नोड। अब ये जो यहाँ पे एक स्ट्रीक सी बन गई है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स डीजनरेट हुए हैं एपीब्लास्ट के, जिसकी वजह से हमें नीचे से हाइपोब्लास्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं हाइपोब्लास्ट किस तरह से यहाँ पे दिखाऊंगी कि यूँ नज़र आ रही है नीचे से, क्योंकि यहाँ पे वो डीजनरेशन हो रही है ना, तो नीचे वाली चीज़ तो नज़र आएगी। नीचे हमारे पास जो है हाइपोब्लास्ट है। अब ये वाली चीज़ को हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये वाली चीज़ इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। और ये जो ये यहाँ पे नोड बना है इसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव नोड या फिर हैंसन्स नोड, हैंसन्स नोड, ठीक है। अब यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ पे अब क्योंकि सुराख होने शुरू हो गए, अब क्या होगा, ये एपीब्लास्ट सेल जो होते हैं ना, यहाँ से हर जगह से ना इसके अंदर माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये सारी अंदर माइग्रेशन इसकी होना शुरू हो जाएगी, नोड से भी अंदर जाएंगे और स्ट्रीक से भी अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से अंदर की तरफ मूव करा के दिखाना जो है थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक सेक्शन काट लेती हूँ, ये वाली जगह से, यहाँ से मैंने काट लिया। अब ये वाली चीज़ को उठा के मैं सामने से देख रही हूँ, ठीक है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन काट के, ताकि मुझे नीचे वाली लेयर जो है ना वो भी बनती हुई नजर आए। तो इसको खोल के यहाँ से काट के सामने से दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ किस तरह से ये नज़र आएगा हमें। पहले तो मैं ये बना रही हूँ यहाँ पे एपीब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट का यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ये हैंसन्स नोड या प्रिमिटिव नोड, यहाँ से प्रिमिटिव स्ट्रीक, क्योंकि मैंने ये वाला हिस्सा काटा है ना, तो इतने से प्रिमिटिव स्ट्रीक मुझे नज़र आएगी। बाकी नीचे जो है ये सेल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एपीब्लास्ट के, ये जो इस तरह के सेल्स हैं, ठीक है। हमने यही इन सेल्स को बनाया था ना, ये मैंने बना दिया, ठीक है। हमारे पास एपीब्लास्ट बन गई। अब एपीब्लास्ट के हम कह रहे हैं कि सेल्स जो है ना नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो हम मूव करते दिखाते हैं। इनको मैं रेड कलर से शो करती हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब ये एपीब्लास्ट के सेल्स जो है ना ये यूँ नीचे इस तरह से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने उनको मूव करते हुए दिखा दिया, नीचे की तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे। अब पर्पल कलर की हाइपोब्लास्ट भी हम बना देते हैं, ठीक है। ये नीचे असल में पहले तो बिल्कुल जुड़े होते हैं, अगर ये एपीब्लास्ट है तो नीचे हाइपोब्लास्ट बिल्कुल इस तरह से जुड़े होते हैं, बिल्कुल कोई इनके दरमियान स्पेस नहीं होती। लेकिन क्योंकि मैंने अब नीचे मूव करते हुए दिखाना है, इसलिए मैं स्पेस दिखा रही हूँ। जैसे जैसे आते जाएंगे तब ये अलग होते हैं, वरना बिल्कुल इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो जहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ पे यहाँ पे आ रहे हैं मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेपरेट हो गया। बाकी मैं इनको अगर मिलाता हुआ शो करूँ कि इस तरह के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे ही, ठीक है, ये जुड़े हुए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से ये लोग अलग होंगे जहाँ पे जो है ना सेल्स मूव कर रहे हैं। तो ये नीचे वाली मैंने लेयर बना दी हाइपोब्लास्ट की, ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो सेल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं ना एपीब्लास्ट के, वो इस वाले रीजन के अंदर ना अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। एक तो इस वाले रीजन के अंदर एक्यूमुलेट होंगे, बाकी वाली जगह पे भी जाएंगे। अब जो सेंटर वाले रीजन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, इन्होंने बनाना होता है नोटोकॉर्ड। दरमियान में एक्यूमुलेट होंगे वो नोटोकॉर्ड बना देंगे, जो यहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे भी एक्यूमुलेट होंगे, और इस लेयर को अब ये बना देंगे एंडोडर्म, ठीक है। अब ये पर्पल वाली लेयर क्या बन जाएगी, जब मेसोडर्म सेल्स यहाँ पे इसको आके डिफ्रेंशिएट कराएंगे, ये बन जाएगी एंडोडर्म। ये ऊपर वाली चीज़ अब क्या बन जाएगी, इसे हम कहेंगे एपिडर्म, एपिडर्मल लेयर, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। ये वाली लेयर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्टोडर्म, ये बन जाएगी एक्टोडर्म, और ये हमारे पास बन गई एंडोडर्म, और दरमियान में यहाँ पे जो है ना मेसोडर्म बनेगी। अब मैं इसको भी शो कर देती हूँ। अब मैं चीज़ों को ज़रा थोड़ा ना अपनी आसानी के लिए इसे अब सीधा कर रही हूँ। अब मैं शो नहीं करवाऊँगी कि ये इसके साथ मिल रहे हैं, ये मैंने सीधा शो कर दिया इसको कि ये मेरे पास आ गया है एंडोडर्म, ठीक है। अब मैं इसे एंडोडर्म बोलूँगी क्योंकि दरमियान में मेसोडर्म अब आ चुकी है। ये एंडोडर्म को मैंने शो कर दिया, और नीचे यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया था, ये एक्टोडर्म थी और ये हमारे पास नीचे बन गया था एंडोडर्म। सॉरी फॉर कन्फ्यूजन, ये ऊपर वाली एक्टोडर्म, नीचे वाली हमारे पास एंडोडर्म। और हमने कहा था कि यहाँ पे जो सेल्स एपीब्लास्ट के एक्यूमुलेट हो रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बना दिया नोटोकॉर्ड। ये मैंने नोटोकॉर्ड को यहाँ पे शो कर दिया, और बाकी साइड पे जो सेल्स ऊपर से आ रहे हैं उन्होंने बना देना है यहाँ पे मेसोडर्म। मेसोडर्म की हमें पता है 3 लेयर्स होती हैं। पहले ये मीडियल लेयर, उसके बाद इंटरमीडिएट, मीडियल यानी सोमाइट्स वगैरह बनाना होता है। इंटरमीडिएट जो है इसने रीनल सिस्टम बनाना होता है, और बाकी यहाँ पे लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है।
ये लेटरल प्लेट में इस बिल्कुल इस साइड पे भी सेम, ये मैंने इंटरमीडिएट बनाई और यहाँ पे ये लेटरल प्लेट बिजरम। लेटरल प्लेट बिजरम के अंदर जो ये कैविटी होगी ना, इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। सही हो गया। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हम नोटोकॉर्ड के लेवल पे पहुंच गए। अब नोटोकॉर्ड क्या करेगा, यहाँ से ये फैक्टर्स रिलीज़ करेगा, इंड्यूसिंग फैक्टर्स, और इसके ऊपर जो हमारे पास पड़ी हुई है ना एक्टोडर्म, उसको जो बिल्कुल उसके ऊपर, मतलब अगर मैं आपको शो